बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एक चीज़ मतलब हमेशा कुछ कोर प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आती है लाइफ के, कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, बिजनेस हो, एट द एंड मुझे ऐसा लगता है सब चीज़ वो कोर चीज़ों पे आती है। जैसे कि आपने बताया एक बिलीव्स, इंसान का क्या बिलीफ है, क्या क्या उसके अंदर फियर्स है, क्या उसने बातें पाल के रखा है। तो ऐसी आपने कुछ नोटिस किया है, अगर एक इंसान है, उसको अपने गोल तक पहुंचना है, कोई भी गोल हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो, बिजनेस बनना हो, बट वो गोल के बीच में आपको लगता है कौन सी वो की चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंसान को निकालने आना चाहिए, तभी वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा? हाँ, गोल कोई भी हो, बेसिकली देखा जाए तो वो कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट यानी कि कुछ गुण या अवगुण आ जाते हैं जो हमें या तो आगे बढ़ाते हैं या हमें पीछे हटा देते हैं। जैसे कि बात हमारी आज कंटेंट क्रिएशन की चल रही है, तो मैं बहुत सिंपली बताता हूँ। करीब कुछ एक पैटर्न ऐसे हैं जिनको आप लेकर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 1 2 3 मैं बता सकता हूँ, बाकी के लिए जब भी टाइम मिलेगा या जिस तरह से भी हम अपने व्यूअर तक पहुँचा देंगे वो अलग बात है। पहली चीज़ है कि याद रखिएगा, आपको अपने जितने भी आपके पास बेकार के रेफरेंसेस हैं उनको माइंड से डिलीट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास ये रेफरेंस है कि मैं फेल्योर हूँ और मुझे बार बार मैं फेल हो जाता हूँ या मुझे असफलता मिलती है, तो याद रखिएगा ये रेफरेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? एग्जाम्पल यही है कि मान लेते हैं आपने किसी भी चीज़ में बचपन में आपको बार बार एक रेफरेंस मिल गया कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुमसे ये काम नहीं होगा। और हम सबके पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, तो आज भी करके देखो या इमेजिन करो कि आप उसे करना चाहते हो, तो अचानक एक आवाज़ आएगी, यार फेल ना हो जाऊं। यानी कि इसका मतलब है कि आप इस रेफरेंस की वजह से, आप अपने पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहे हो। पास्ट में पड़े हुए जितने भी हमारे फेलियर हैं वो हमें डराते रहते हैं, मैं कहीं फिर फेलियर ना हो जाऊं, क्योंकि अगर एक फेलियर मुझे और मिलेगा तो वो रेफरेंस का जो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी और हमारे पास एक बिलीफ आ जाएगा कि यार मेरी लाइफ में या मेरी ज़िंदगी में सफलता है ही नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप आगे बढ़े लाइफ में, तो इन रेफरेंसेस को, इसीलिए एंथनी रॉबिन्स अपनी किताब में, जो किताब है उनकी अवेकन द जायंट विद इन, उसमें कहते हैं ना कि रेफरेंसेस आर द फैब्रिक ऑफ योर लाइफ। आपकी जो लाइफ है उसका जो धागा है वो तो आपके रेफरेंसेस हैं। आप देखेंगे कि जिस घर में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं तो बच्चे भी डॉक्टर बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। ठीक है ना। और जहाँ पर आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर फिर रेफरेंस ही नहीं कोई पैसे का, तो वहाँ से एक आदमी को पैसे के लिए निकलना बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है ना, हम कम्युनिटीज़ कई जानते हैं। पेपल माफिया आपने सुना है? पेपल माफिया, वो इलॉन मस्क का एक पूरा गैंग था जिसके कई सारे फाउंडर्स हैं, और वो सारे फाउंडर्स ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया। याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड रेफरेंसेस। इसीलिए आप देखेंगे कई बार कहते हैं जो गुजराती है तो जो बिजनेस करना ही जानता है, मारवाड़ी है तो पैसे वाला होगा ही होगा। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ रेफरेंस फॉर योर जनरेशंस टू कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रेफरेंस आपके पास जो इतने भी नेगेटिव हैं उनको आपको इरेज करने होंगे और नए रेफरेंसेस को आप डाल सकते हैं। बढ़िया बात यह है कि अगर आपके पास कोई पास्ट का रेफरेंस अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे माइंड के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं जानता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं एक बिजनेसमैन के साथ काम कर रहा था सूरत में। उन्होंने कहा, यार मैंने 200-300 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं जब भी किसी सोसाइटी में या पार्टी में जाता हूँ तो मेरे से वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता। ऐसा लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा दम घुटता है। लोग मुझे देखते हैं एक बहुत बड़े पैसे वाले की तरह, लेकिन मुझे तो एंग्जाइटी हो जाती है वहाँ। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे सोशल एंग्जाइटी है। बहुत देर तक मैंने उनसे बातें करी, क्या कोई पेनफुल मेमोरी? उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सडनली मुझे पता चला कि उसके पास कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं था पास्ट में जिसमें वो 1 करोड़पति था। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने क्या एक्सरसाइज कराई। उसको कहते हैं कि क्रिएटिंग अ रिसोर्स इन द पास्ट। मैंने उससे कहा कि नाउ क्रिएट अ डे। इमेजिन करिए कि सुबह आपको एक कॉल मिल रही है दैट टाटाज और अंबानीज और एनीबडी ऑफ योर चॉइस वो आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं उन्हें डीप ट्रांस में लेकर चला गया, हिप्नोसिस में, NLP में ट्रांस कहते हैं इसको, जब आप विजुअलाइज कराते हैं गाइडेड विजुअलाइजेशन के द्वारा। और उन्होंने आंखें बंद कर ली और मैंने कहा कि अब वो जो कार थी, देखिएगा वो ड्राइवर ने कौन सा गाना चलाया हुआ, आपकी सूट में बैठे थे, आपके जूतों का कलर क्या था, लोग आपकी तरफ देख रहे थे, आप कौन सी रोड से जा रहे थे। नाउ थिंक ऑफ अ 5 स्टार होटल इन सूरत जिसमें आपको गए थे,
उसकी एंट्री करिए, इमेजिन करिए कि लेफ्ट से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, वहाँ पर इमेजिन करिए कि स्पेशली आपको ट्रीट किया गया है, और इमेजिन करिए कि वहाँ वो लोग बैठे हैं जो आप स्पेशल हैं, और इमेजिन करिए कि उनके साथ आप बात कर रहे हैं। उस डेट को भी फाइनल करिए। तो उसने डेट भी बताया कि मैंने तो जनवरी की 16 भी फाइनल कर ली थी, और मैंने कहा कि वहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि वन डे यू आर गोइंग टू बिकम अ बिग पर्सन। ठीक है ना। जैसे ही मैंने उसको इस इवेंट को स्ट्रॉन्ग बनवाया, आप, और फिर मैंने उससे कहा कि इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अब आप सोसाइटी को एंजॉय करिए। इन द इवनिंग यू आर एंजॉइंग पार्टी। तो इसको हम चेनिंग द एंकर्स कहते हैं। अच्छा। यानी कि मैंने एंकर क्रिएट किया, उसको चेन कर दिया एक फ्यूचर की इवेंट से, और मैंने 15-20 बार उसको कहा कि नई नई पार्टीज़ में जाइए, नए लोगों से देखिए, जो भी आप हैं। ये नहीं कि आपके पास ये होना चाहिए कि अंग्रेजी अच्छी आए या आप हिंदी अच्छी आए या कोई लैंग्वेज, नहीं, आप अपने आप को कम्प्लीटली पूरी तरह से कंफर्टेबल देखिए। अब यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन वो आए और उन्होंने कहा कि सर आई डोंट नीड 5 days टू हील माई सेल्फ, मेरा काम हो गया। अच्छा, ठीक है ना। रात मुझे अचानक पार्टी में जाने का मौका मिला, मैंने सोचा इसे आजमा भी लेता हूँ, मैं तो गुजराती आदमी हूँ। तो सबसे, और मैंने देखा कि सर मुझे कोई वहाँ पर एंग्जाइटी नहीं हुई। आई एन्जॉयड द पार्टी, और मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि यार आज तो तुम कंफर्टेबल हो। यानी कि याद रखिएगा, कई बार हमारे पास वो रेफरेंस ही नहीं होते। इसलिए मैं भी पेरेंट्स से कहता हूँ कई बार कि अपने बच्चों की लाइफ में ये रेफरेंसेस डालिए। जब मैं कहता हूँ कि यार अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आप किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में जाके बैठिए, किसी सेमिनार को एंजॉय करिए, कि जो अपने से बड़ा आपको लगता है, ठीक है ना, उसको करिए और उनसे मिलिए। और कंटेंट क्रिएटर को तो मैं कहता हूँ कि यार कुछ ऐसा टॉपिक ढूंढिए, भले ही आपका निश है, थोड़ा सा आउट ऑफ निश करके देखिएगा, और एक रेफरेंस क्रिएट करिएगा। इफ़ आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग। यही रेफरेंस देने के लिए तो मैं फायरवॉक मैंने शुरू की थी इंडिया में 1990s में। अच्छा, आपने स्टार्ट किया था? जी, 1990 में मैंने शुरू कर दी थी। अरे बाप रे। जब मैं लोगों के रेफरेंस को बदलता था, इट वॉज नॉट ए फन, दो इट बिकेम ए फन, कि 3 सेकेंड में उन्हें 6-8-10 फीट के बेड को, जलते हुए अंगारों को पार कर लिया है। ठीक है ना। तो वो ये कहता था इफ़ आई कुड हैव इफ़ आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग नाउ। एक नया रेफरेंस पॉइंट, नया रेफरेंस बन गया। तो जीवन में भी बढ़ गई। जीवन में अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है तो बड़े रेफरेंस को क्रिएट करिए, और ये कई बार इमेजिनरी भी हो सकता है। अरे वेरी नाइस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।